हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आज यहाँ पर आई थिंक 2 दिन से लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सोच रही थी रीडिंग ना बनाऊँ, बट मुझे लगा कि आप लोग फिर वेट करोगे कि आपकी रीडिंग्स नहीं आई हैं, बाकी साइन की रीडिंग आ गई है, इसलिए मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर, ठीक है? और इसमें जो मैं पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ वो है यू वर्सेस देम। आपके और आपके पर्सन की एक दूसरे के लिए एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की राइट नाउ में क्या एनर्जी है, किस तरीके की स्थिति में आपके पर्सन है या किस तरीके की स्थिति इनकी लाइफ में चल रही है। ओके, तुला राशि, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। द मून, द चैरियट। सोचा बहुत कुछ था, ठीक है, बट चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही हैं। इन्होंने कोई व्हीकल लेने के बारे में सोचा था, या फिर कहीं ट्रैवल के लिए सोचा था, या फिर अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोचा था, बट ये पूरे तरीके से उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो लाइफ में डिसीजंस भी लिए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं रहे हैं। जैसे इन्हें लग रहा था कि अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो वो इन्हें विक्ट्री तक ले जाएगा। विक्ट्री तक तो नहीं ले गया है, बट और इल्यूजन्स और ज़्यादा इनकी लाइफ में डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं उस डिसीजन ने। ओके, यहाँ पर लॉयल्टी को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क चलता रहता है इनके माइंड में, लोगों की लॉयल्टी को लेकर। एंड ये बहुत होमी हो गए हैं, मतलब घर रहना, घर के अंदर रहना, या बहुत हिडन रहना, मिस्टीरियस बन रहना, ऐसी ऊर्जा होती जा रही है इनकी डे बाय डे। जितना ये कनेक्ट करते थे लोगों से, जितना सोशलाइज करते थे, उतना अब ये खुल के सोशलाइज करना, बातचीत करना अभी इनका नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा कोई डिसीजन बनाने में ना, लाइफ के लिए आगे के लिए डिसीजन बनाने में इनको थोड़ा सा डाउट्स और फियर्स भी हो रहे हैं इस टाइम पे। अ, ये किसी किसी इंसान के लिए हो सकता है और ये करियर के लिए हो सकता है। दो ही स्थितियाँ हैं। वॉन्ड्स यहाँ पर करियर को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ फीमेल है तो हो सकता है किसी फीमेल को लेकर बहुत ज़्यादा इनके मन में डाउट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फेमिनाइन एनर्जी है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या डिसाइड करें लाइफ में। ओके, सो अब आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाले हैं। विद दिस डेक आपकी एनर्जी चेक करेंगे, एंड इस चेक के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। दोनों ही डेक्स में आपके सामने शफल कर देती हूँ तुला राशि। तुला राशि, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी भी केओस में नहीं रहना चाहते। अब आर या पार वाली एनर्जी में हो। केओटिक सिनारियोज का बहुत ज़्यादा बर्ताव सह लिया, बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में रह लिए। अब आप ना बाहर निकलना चाहते हो। अब आपको है कि ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, चाहे इसमें लोग साथ दें चाहे ना दें। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बोलता है कि इसके बिना रहना मुश्किल हो रहा था, बट अब आप बहुत आगे निकल चुके हो। शिफ्ट आ गया आपकी ना एनर्जीज में। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब कि एक नई ऊर्जा, लाइफ को एक नया नज़रिया देना,
लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना, लाइफ में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने बारे में सोचना, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आपने बहुत 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 वेट किया, बहुत टाइम तक अपने आप को अकेले रखा, बहुत टाइम तक आइसोलेशन में रहे। अब आइसोलेशन में नहीं हो, अब लोगों से बातचीत करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लाइफ में अपने आप को आगे मूव ऑन कराना, किसी को भूलने के लिए किसी और का, अगर मान लो आपको लगता है ना कि अगर मुझे इसको भूलने के लिए मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, किसी पर्सन की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है, आप सारे एफर्ट्स अपनी तरफ से कर रहे हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन अभी भी मुझे यहाँ पर इन एंड आउट वाली ऊर्जा में ही नज़र आ रहे हैं कि उनका आपकी तरफ पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, बट फिर भी ये सीरियस ऊर्जा नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान नहीं है जिस पर रिलाई किया जाए। तो मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं ना, तो एकदम से रिलाई मत किया करो। ये बहुत फ्लर्टी हो सकते हैं, बहुत ओपन माइंडेड हो सकते हैं। इन्हें बंधना, इन्हें बाउंडेशंस में आना, इन्हें कमिटमेंट देना, इन्हें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ज़्यादा पसंद नहीं है। इनकी लाइफ में इनको लाइट हेडेड एनर्जी चाहिए हर समय। इन्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनके अकॉर्डिंग रिश्ते निभाता रहे। टू ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना एक जगह नहीं टिक सकते, मतलब पूरे तरीके से आपके हो जाएं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि इनके लिए एक तो आप हो गए, एक ये खुद हो गए। चलो कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है ना, तो एक आप हो गए, एक ही खुद हो गए। तो आपके और खुद के बीच में ये बार बार चूज करते हैं कि नहीं आप ठीक हो, आपकी तरफ आना चाहिए। फिर इनको लगता है अरे यार बाउंड्रीज हो रही हैं, अरे यार रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, तो ये फिर खुद खुद अपने पास पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही, मैं तो कल्ला ही ठीक हूँ, मैं तो कल्ली ही ठीक हूँ, है ना, ऐसे हो जाता है। तो उसकी वजह से ना ये इंसान पूरी तरीके से ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ कोई और है, मैं जो ये कार्ड से दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पूरी तरीके से आपके साथ रहना भी नहीं है, और जब नहीं रह पाते हैं तो वापस आपकी तरफ आना भी है। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है। चैरिट की एनर्जी है यहाँ पर। चैरिट कहता है कि आप देखो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने बहुत समय दिया एक इंसान को सुधरने का, समझने का, चीज़ें ठीक करने का, बट अब आपने अपने दिल और दिमाग को कर दिया एक तरफ और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपको लगता है दिल दिमाग के ना चक्कर में ना आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। दिल की सुनते हो तो रोते हो, दिमाग की सुनते हो तो फिर अपने आप को ही प्रेशराइज कराते हो कि हाँ भाई तू क्यों है इस रिश्ते में, है ना। तो दोनों तरफ परेशानी होती है, इसलिए आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों के लिए आप तो लीड ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए और आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अभी ऐसा है कि आप इस रिश्ते में आगे देखना चाहते हो प्रोग्रेस। ठीक है, द हाई प्रीस्ट। सो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर पाओ, अपने ऊपर कहीं ना कहीं प्राउड कर पाओ, अपने आप को इस इंसान से डिटैच कर पाओ, इस चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो। फाइनली यू आर लाइक कि या तो आर या पार, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो आपकी स्थिति क्या है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आर या पार की एनर्जी में हो। आपने बहुत वेट किया, बहुत काम डाउन रखा अपने आप को, बहुत अपने ऊपर काम भी किया कि चलो ठीक है वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, बट नाउ आप अपने घर वालों के अकॉर्डिंग, अपने सुकून के लिए, अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड के लिए आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। और किसी हीलर, किसी टैरो कार्ड रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की आप हेल्प भी ले रहे हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, और किसी पीछे जो भी स्थितियां हैं उनको छोड़ो। हो सकता है आप कुछ कंसल्टेशन ले भी रहे हो किसी से। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मून गेजिंग कर रहा है कोई, कौन कर रहा है, ठहराव आ गया, ठहराव कि अब तो ये करना ही है लाइफ में, अब तो बढ़ना ही है आगे। थ्री ऑफ वॉन्स की ऊर्जा है। पार्टनर की ऊर्जा जो यहाँ नजर आ रही है वो है थोड़ा दूर तक का, अगर वो विजन देखते हैं, दूर तक का अगर वो सोचते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अभी बहुत दूर तक की चीज़ें उनको नहीं सोचनी है, बहुत दूर तक उन्हें नहीं जाना है, बहुत दूर तक के लिए बहुत टाइम पड़ा है। उन्हें आज को एंजॉय करना है, उन्हें आज में जीना है, उन्हें आज आपके साथ जो है अपना रिश्ता जो है वो और ज़्यादा मैं बोलूँगी मजबूत करना है। बट उनको कल का कुछ नहीं पता। अगर आपको भी कल का क्या है तो उन्हें नहीं पता कि कल का क्या है। चीज़ें थोड़ा सा डिले वाली रखते हैं ये। इनको ऐसा होता है कि यार बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब होगा ना, जब फ्यूचर आएगा ना तब देखेंगे। मतलब इनको ये लगता है कि कल इनके लिए फ्यूचर नहीं है, इनके लिए फ्यूचर ये है कि चार चार महीने बाद जो आएगा वो फ्यूचर, वो भी तो कल ही बनेगा ना। बट उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, उनको तो 4 महीने अभी बहुत दूर पड़े हैं।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखो उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठानी, उनको एक बारी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। उन्हें ऐसा है कि जब मतलब वो ऐसे काम पे काम ना, मतलब बोझ पे बोझ बनाते चले जाएंगे, बट कोई फैसला नहीं करेंगे, चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे और क्लियर नहीं करेंगे, और बढ़ती चली जाती है चीज़ें। तो यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनके पास अभी बहुत कुछ है और बाकी चीज़ों को देखने के लिए इन्हें अभी के लिए, मतलब इन्हें बहुत दूर तक का रिश्ता निभाने के लिए अभी इन्हें टाइम है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, आपके मन में आपकी बात रह जाती है, उनके मन में उनकी बात रह जाती है, और ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रिश्ते में, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता रिश्ता, इसलिए ये बहुत एफर्ट्स भी नहीं करते हैं। अगर आपको लगता नहीं, एफर्ट्स क्यों नहीं करते हैं, ये इतना ज़्यादा लाइट क्यों लेते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस चीज़ का फ्यूचर नहीं है उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लेना है। ये किसी की पर्सन की है एनर्जी, देखो किसके पर्सन की है, बताना मुझे। काम करियर का बहुत बोझ है इनके ऊपर। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इनकी बात इनके मन में, आपकी बात आपके मन में, तो उन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जो अनकही रह गई, जो क्लियर नहीं करी, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि इंसान अभी बहुत दूर तक का नहीं सोचना चाहते हैं, तो हो सकता है ये बात आपसे क्लियर नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ कार्ड्स में आ रहा है कि इनको लगता है कि बहुत दूर तक तो शायद ये रिश्ता ना जाए, बट आपको बोलते नहीं है, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ऐसे ही कि हाँ चलो गोस्ट कर दिया, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठानी ना। अगर ये बात करने लगेंगे तो जिम्मेदारी उठानी हो जाएगी ना, कि हाँ भाई मैं जिम्मेदार इंसान के अकॉर्डिंग मैं अपनी बात रखता हूँ, उनको रखनी नहीं है अपनी बात, उन्हें सिचुएशन से भागना है, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, बहुत सारी अंदर बातें बैठी हुई हैं इनके, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर, इन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा डर रहता है, ठीक है। नेम इनिशियल्स तुला राशि, where is the name initial? We have LGSOZWI, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, तुला राशि क्या हो सकता है आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को प्रॉपर आना भी नहीं है और जाना भी नहीं है, और इस इंसान की नज़र आप पे है, और इनको बहुत कुछ बोलना है आपको जो बोल नहीं पा रहे हैं, वेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एम्परर एंड टू ऑफ कप्स। देखो आप चाहते हो यूनियन हो सकता है, बट यहाँ पर अगर कोई और इंसान है तो उसको अभी छोड़ने का या उसके साथ उससे दूर होने का कोई विचार नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स हो सकती है एनर्जी। द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ कप्स। इन्होंने थर्ड पर्सन में रहते हुए भी पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर गए हुए हैं, ये पूरा फोकस इनका खुद पे है, मैं पर फोकस है, मैं पर। तो थर्ड पर्सन भी अगर बहुत नर्चरिंग केयरिंग भी है, या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव है, तो ये इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ये ज़्यादा मैं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन बहुत गार्डेड है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। फैमिली अभी बहुत सारी बातों को लेट गो करना चाह रही है,
बहुत सारे रिजेक्शन आपकी तरफ से हुए हैं, जिन बातों को लेकर वो बैठे हुए थे अभी तक, उनको लेट गो करना चाह रहे हैं। एंड दोबारा से सिनेरियोज को ठीक करने के लिए है मन में विचार। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि येस, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अगले 2 महीने बोला भी है, तो कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीनों में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ओके, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि फैमिली का जो चलता चला आ रहा है ना, जो भी उनके कल्चर, जो भी उनके कंडीशनिंग, जिस भी तरीके से मतलब जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो वो उसमें ये जो अलग होना, सेपरेशन होना, वो चीज़ें उनमें सही नहीं लगती उनको, तो वो वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, और विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट में बोल ही रही हूँ, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नो वरीज। बट ये है कि थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है अभी। ओके, और सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से ड्यूटी नहीं है चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, यहाँ पर आपकी तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज़ मांगा जा रहा है, क्योंकि बैलेंस है। अगर वो 50% कर रहे हैं तो आप भी 50% ही अपनी तरफ से एफर्ट्स दो, वो 100% एफर्ट दे रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दो। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये है रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियाँ हैं यहाँ। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।